शायर ने क्या खूब लिखा है। देखा तो सबके सर पे गुनाहों का बोझ था, खुश थे तमाम नेकियां दरिया में डालकर। ये चंद लाइनें इस खबर पर एकदम फिट बैठती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। झूठे धर्म के ठेकेदार और फरेबी देखने हो तो आंख उठाइए, आपके इर्द गिर्द आपको जरूर दिख जाएंगे। देश में अब राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर जो धर्म की अफीम चटाई गई है, उसका नशा अब तक नहीं उतरा है। आलम ये हो गया है कि अब बड़े उद्योगपति राष्ट्रवाद के नाम पर देश को खोखला कर रहे हैं। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप में आजकल कोहराम मचा हुआ है। पिछले बुधवार को आई इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। इससे बुधवार से लेकर लगातार अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट सामने आ रही है। 3 दिन से अडानी ग्रुप की कंपनियों में भारी गिरावट के चलते 65 अरब डॉलर की चपत लगी है। साथ ही ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में 36.1 अरब डॉलर की भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 10वें स्थान से खिसक कर यानी कि टॉप 10 लिस्ट से बाहर होकर 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने से पहले अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 3रे नंबर पर विराजमान थे। बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने 413 पेज का जवाब भेजा था। इस पर अमेरिकी कंपनी का भी रिस्पॉन्स आ गया। उसका कहना है कि राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर धोखाधड़ी से नहीं बचा जा सकता। अडानी ग्रुप ने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। आरोपों का जवाब देने के बजाय अडानी ग्रुप राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा, हम मानते हैं कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। हम साथ ही ये भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये ग्रुप राष्ट्रवाद की आड़ में देश को लूट रहा है। हमारा मानना है कि फ्रॉड चाहे जो भी करे, वो फ्रॉड होता है। आप इसे देश पर हमला बताकर बच नहीं सकते। अमेरिकी फर्म ने कहा कि उसके अडानी ग्रुप से उसने 88 सवाल पूछे थे, जिसमें से 62 सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। इनमें से कई सवाल ट्रांजैक्शन की प्रवृत्ति और हितों के टकराव के बारे में पूछे गए थे, लेकिन अडानी ग्रुप ने इनका कोई जवाब नहीं दिया। उसने जो जवाब दिया है उसमें काफी हद तक रिपोर्ट की पुष्टि की है। बता दें कि अडानी समूह ने अपने जवाब में कहा है कि ये भारत देश और उसके संस्थान और विकास की कहानी पर सोच समझकर किया गया हमला है। यानी कि अगर अडानी ग्रुप की सच्चाई सामने लाई जाती है और उस पर 88 सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके जवाब में अडानी समूह ने इसे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। भारत देश, उसके संस्थान और विकास की कहानी पर हमला इसे सोचा समझा बता दिया गया है। अडानी ग्रुप की अधिकांश कंपनियों में सोमवार को लगातार, अगर हम बात करें तो 3रे दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्रुप की 10 कंपनियों में से 7 गिरावट के साथ बंद हुई। इनमें से 5 कंपनियों के शेयरों में लोअर सर्किट हुआ है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने सोमवार को कहा कि वो अडानी समूह पर करीबी से नजर बनाए हुए है। बता दें, पीएनबी ने समूह को, अडानी ग्रुप को करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। बैंक के प्रबंधक निदेशक अतुल कुमार गोयल ने कहा कि आज की तारीख में चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बैंक के आकार के अनुपात में निवेश बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब आपने देखा कि किस तरह से अडानी ग्रुप पर जो भारी चोट पड़ी है, पूरी तरह से हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद किस तरह से एक तरह से जमीन जो है शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप की हिल चुकी है। लेकिन जब 88 सवाल पूछे जाते हैं तो उसके जवाब में राष्ट्रवाद को जोड़ दिया जाता है। लगातार शेयर में तो गिरावट आ रही है। टॉप 10 लिस्ट से भी अमीरों की बाहर होकर 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अगर इससे ज्यादा और नुकसान होता है तो और मुसीबतें अडानी ग्रुप के लिए बढ़ सकती है। फिलहाल देखना होगा कि क्या अडानी ग्रुप सच में इन चीजों का जवाब दे पाते हैं, खुद को सही साबित कर पाते हैं, या जिस तरह की गड़बड़ी वो लगातार कर रहे थे उसमें और क्या क्या चीजें सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी कुछ होगा हम आप तक लेकर जरूर पहुंचेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।